ये पागल आदमी लोहे के जंजीर को तोड़कर अपने आप को आजाद कर लेता है और उसी भूत बंगले में चला जाता है और शैतान की समाधि को तोड़ देता है और समाधि में से शैतान आजाद हो जाता है और सीधा अरुंधति के पास आता है और कहता है कि अब मैं तुझसे बदला लूंगा। और अरुंधति भाग कर जाती है अपने दादाजी के कमरे में और दादाजी को कहती हैं कि कल सुबह मुंबई चलने की तैयारी करो, और फिर अपनी गाड़ी निकालती हैं और अनवर तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। लेकिन तांत्रिक वहां नहीं मिलता है और उसका चेला बोलता है कि उस्ताद पास के गांव में गए हैं। और तांत्रिक का चेला अरुंधति को ले जाने को तैयार होता है कि तभी शैतान उसको ट्रक से कुचल देता है और अरुंधति अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग लेती है। और जैसे ही अपने घर पर आती हैं कि तभी शैतान भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तभी अरुंधति का नौकर अरुंधति को कहने आता है कि हम सभी मुंबई चलने के लिए तैयार हैं। तभी शैतान नौकर को जान से मार देता है और शैतान अरुंधति को कहता है कि तू अपने घर वालों को बोल दे कि यहां से चले जाएं और तू यहीं मेरे पास रुक जा। तभी अरुंधति दौड़ कर जाती हैं और अपने दादाजी को कहती हैं कि आप लोग चले जाओ, मैं बाद में आती हूं। और घर के सारे लोग चले जाते हैं और शैतान अरुंधति को अकेला पाकर सताने लगता है। तभी तांत्रिक वहां आ जाता है और शैतान को भगा देता है। फिर तांत्रिक अरुंधति को कहता है कि तुम पिछले जन्म में जय जमा थी, तुमने पशुपति का जिंदा समाधि बनवा दिया था और पशुपति शैतान बनकर लौट आया है और तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। तभी अरुंधति को पिछले जन्म की याद आ जाती है